सर्वप्रथम माँ शारदा और शारदा पुत्र ज्ञान विशारद जोशी जी के श्री चरणों में मेरा सादर नमन। परम सम्मानित मंच, सभी उपस्थित मेरे पूज्य सम्मानित ज्ञानवान विद्वान, आज हम शेखावाटी सन्मार्ग की प्रस्तुति धरती थोरारी पत्रिका का विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी और आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस योग्य समझा और इतने गरिमामय मंच पर खड़े होने का अवसर दिया। यह जो पत्रिका है, जो मुझे पता चला कि यह नियमित रूप से प्रसारित हो रही है, तो आज के समय में जब हम ये कह रहे हैं कि किताबों का अस्तित्व लुप्त हो रहा है, पत्रिकाएं विलीन हो रही हैं, उस समय एक पत्रिका यदि लगातार अपनी उपस्थिति गर्व के साथ दर्ज करा रही है, वह अपने नियमित अंतराल पर प्रकाशित हो रही है, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए इसके प्रकाशकों को मैं साधुवाद इस मंच से देना चाहूंगी। श्री नटवरलाल जी जोशी, मुझे बताया गया 90 वर्ष। जी हाँ, जब सूर्य कहते हैं कि उम्र का सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय ये उदीयमान सूर्य के समान प्रदीप्य प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हम सबके बीच में फैला रहे हैं। मैं रोमांचित हूँ यह अनुभव करके कि हमारे बीच में आज ऐसी भास्वित प्रतिभा मुखर है और हम सब उसके ज्ञान से आलोकित हो रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ निवासी जोशी जी केवल राजस्थानी भाषा के ही पंडित नहीं है, बल्कि संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर भी इनका उसी तरह समान अधिकार है। आज हम बच्चों को, जब मैं माफी चाहूंगी लेकिन यह गलती शायद हमारे बड़ों की है कि आज हम इस चिंतन पर, भाषा पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। हम सबके घरों की यह स्थिति है कि जब छोटा बच्चा बोलना सीखता है, परिवेश से परिचित होना सीखता है, तो हम उसे कहते हैं बेटा ये काऊ है, हैंड वॉश कर लो। क्यों? क्या हमारा बच्चा 1 2 3 सीखेगा तो वो ये पिछड़ जाएगा? क्यों हम उसे 1 2 3 4 सिखाना चाहते हैं? क्यों हम क्या हमने की जगह उसे एक ABCD बुलवाना चाहते हैं? पहला विवश हमारे भीतर से शुरू हो, उसके बाद अगर हम भाषा का चिंतन करें तो बहुत अच्छी बात होगी। साहित्य की मैं विद्यार्थी रही हूँ और मुझे जहाँ तक पता है, भाषा, हिंदी भाषा परिवार में राजस्थानी का अपना एक अलग परिवार है, जिसके अंदर 5-7 बोलियां सम्मिलित हैं। समस्या जब संविधान के अंदर मान्यता की बात आती है, तो पहला प्रश्न आता है कि राजस्थानी के किस भाग को संविधान के रूप में मान्यता दी जाए, क्योंकि सब अपने आप में बहुत अलग हैं। जोधपुर की तरफ जाएंगे, वहां की भाषा बिल्कुल अलग है। हमारी हाड़ौती की तो मिठास ही निराली है। जयपुर की तरफ जाएंगे तो वहां की ढूंढाड़ी कुछ अलग कहती है। तो सब बहनें हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी अपने में जुदा है, अपना अलग अस्तित्व रखती हैं। तो सबसे पहले तो हम इस पर एक सम्मिलित विचार बनाएं कि हमें किस रूप को, राजस्थानी के किस रूप को संविधान में मान्यता दिलानी है। या धरती गोरा धोरारी, आ धरती मीठा मोरारी, ए धरती रो ऋतुओं ऊंचो, आ बात कवे पूछो पूछो। जी हाँ, जो पर्यटक जिस संस्कृति के लिए खिंचा चला आता है, जिस मिठास को वो अपने में जीना चाहता है, जिस पोशाक को पहनकर वो आह्लादित हो जाता है, आज वो साफा सिर्फ ताराचंद जी के अलावा किसी के मस्तक पर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। कम से कम ऐसे कार्यक्रमों में तो हम अपनी संस्कृति को जिंदा करें, जिससे जब यह तस्वीर अखबारों में प्रकाशित हो, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, तो हम अपनी संस्कृति को वापस जिंदा करते हुए केवल शब्दों में नहीं, हम यथार्थ में उसको प्रस्तुत करें। मैं माफी चाहूंगी अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गई हूँ तो, लेकिन जो कार्यक्रम आयोजक है,
मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप अगली बार जब भी आमंत्रित करें तो सभी को एक पोशाक का वो बता दें, जैसे ड्रेस कोड। आजकल हम शादियों में हल्दी है तो पीला पहन रहे हैं, मेहंदी है तो हरा पहन रहे हैं या चुंदड़ी पहन रहे हैं। तो हम ऐसे कार्यक्रमों में भी इस ड्रेस कोड को लाएं, जिससे हम केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपनी व्यवहार संस्कृति में हम इस चीज को उतर पाएंगे। बाकी यहाँ शेखावाटी अंचल की तो बात ही क्या, खाटू का फाल्गुनी मेला परवान पर है। आप देखिए रंग बिरंगे सजीले भक्त किस उमंग से खाटू की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। एक तरफ जीण माता है, एक तरफ शाकंभरी माँ है, हर्ष है, क्या नहीं है जो इस शेखावाटी में नहीं है। सब कुछ साहित्य, संस्कृति, धर्म, भक्ति, आस्था, आनंद, सब कुछ यहाँ पर है। कोई कह सकता है कि पर्यटन केवल खर्च के लिए होता है, आमोद प्रमोद या विलास का माध्यम है। मैं इसमें दूसरी चीज कहना चाहूंगी, नहीं, यह जड़ों से परिचित होने का तरीका है। हम देखते हैं कि क्या है, क्या हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा है और हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ रहे हैं। बहुमंजिला इमारतें नहीं, हम थोड़ा सा इस दिशा में भी ध्यान दें कि जो है उसका तो संरक्षण करें ही, पर नया कुछ भी उसके आने वाली पीढ़ी के लिए हम छोड़ करके जाएं। एक निवेदन और इस मंच से कि हम सब बड़े ही यहाँ पर एकत्र नहीं हो, अपने बच्चों को भी हम अपने साथ लेकर के आए, जिससे वो सीखें कि हाँ, बड़े इस भाषा पर ऐसे विमर्श कर रहे हैं और आगे की लड़ाई बच्चों तुम्हें लड़नी है। अगर हम अभी जीत जाते हैं तो सम्मान को बनाए रखना है। भाषाएं जितनी ज्यादा व्यक्ति सीखेगा वह उतना प्रबुद्ध कहलाएगा, वो उतना वैविध्यमय रूप से सभी से संवाद कर पाएगा। इसलिए एक भाषा के दायरे में मत बांधिए। हमारे सामने जोशी जी प्रतीक हैं। जब व्यक्ति, इनकी उम्र के व्यक्ति एक या दो नहीं बहुभाषाविद होते थे। गुलेरी जी का उदाहरण हमारे सामने है, प्रसाद है, निराला है, जितने भी साहित्यकार हैं उस दौर के, अगर हम उन्हें सबको उठाकर देखें तो वो कम से कम 5-7 भाषाओं के पंडित, यह तो एक सामान्य, बाकी वर्तमान में प्रचलित तो सीखते ही सीखते थे। अपभ्रंश, पाली, जो विलुप्त हो चुकी भाषाएं हैं उनको भी वो सीखते थे, क्योंकि अनुवाद को पढ़ना और मूल को पढ़ने में बहुत अंतर होता है। अनुवादक की दृष्टि से लिखा जाता है और मूल रचनाकार की दृष्टि से लिखा जाता है। बाकी यह बहुत पुण्य पावन ऐसा अवसर है कि इस धरती को पुनः एक विद्वान व्यक्ति की नजर से देखने के लिए यह अंक सभी के बीच में आज लोकार्पित हो रहा है। मैं आयोजनकर्ताओं को साधुवाद देना चाहूंगी, कुछ अगर अधिक कह गई हो तो उसके लिए करबद्ध माफी चाहूंगी और यही कहूंगी, यह